रूसी सदर और इमारती हम मनसब मोहम्मद बिन जायद में टेलीफोनिक रबता। पुतिन का इसराइल ईरान तनाज़ा फौरी ख़त्म करने पर जोर है। रूसी सदर ने एक बार सालसी की पेशकश कर दी। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा सरगेई रैबाकोफ कहते हैं कि अमेरिका इसराइल की फ़ौजी मदद से बाज रहे। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी मुदाखलत से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बिगड़ सकती है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जुल्म में हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। तुर्क सदर एर्दोगान का दो टोक पैगाम, कहा ईरान को अपनी दिफा का पूरा हक हासिल है। इसराइल की गुंडागर्दी के खिलाफ ईरान का रद्द-ए-अमल जायज़ है। ईरान का दिफाई इक़दाम कानूनी, फितरी और जायज़ है। नेतन्याहू खत्ते की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। गजा में भी नस्ल कुशी की जा रही है। ईरान की इसराइल जंग के हवाले से मुज़ाकराती टीम मस्कत भेजने की तरदीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरानी मुज़ाकराती टीम मस्कत भेजने की इत्तलात दुरुस्त है नहीं है। ईरान ने किसी मुज़ाकराती टीम को मस्कत नहीं भेजा। अमेरिका ईरान इसराइल जंग की आग भड़काने का ख्वाहिशमंद। 30 फौजी तैयारे यूरोप भिजवा दिए। तैयारों में बेशतर फौजी टैंकर तैयारे शामिल। अमरीकी बहरी बेड़ा टेम्स में मशरिक़ वस्ता की जानिब रवाना। इंतहाई खुफिया और इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल होने वाला डोम्सडे तैयारा भी वाशिंगटन पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारा एटमी धमाकों और बरकी मकनातीसी हमलों से महफूज रहने के लिए तैयार किया गया। इंतहाई संगीन आलमी या कौमी बहरानों में इस्तेमाल किया जाता है। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दुनिया तबाही से सिर्फ चंद मिलीमीटर दूर है। ईरान की जौहरी तंसीबात पर रोज़ाना इसराइली हमले दुनिया को तबाही के दहाने पर ले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान पर इसराइली हमलों को खुली जारहियत करार दे दिया। आलमी बरादरी से ईरान इसराइल जंग रुकवाने का मुतालबा। काबीना से खिताब में कहा, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए ख़तरनाक है। पाकिस्तान ने हर सतह पर इसराइली हमले की मज़म्मत की। गज़ा में ज़ालिम जुल्म कर रहे हैं, आलमी ज़मीर कब जागेगा। हथियार नहीं डालेंगे, ईरानी सुप्रीम लीडर का ट्रंप को सख्त जवाब। सरकारी टीवी पर खिताब में आयतुल्लाह खामेनी ने कहा, अमेरिका ने हमला किया तो संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर की इसराइल के खिलाफ हमले तेज करने की हिदायत। बोले, इसराइल को इसकी बड़ी गलती की सजा जरूर मिलेगी। ट्रंप की धमकी आमेज ज़बान ईरान को कबूल नहीं। जो ईरान की तारीख जानते हैं उन्हें मालूम है हम धमकियों से नहीं झुकते। अमेरिका ने फौजी मुदाखलत की तो नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। ईरानी कौम इज्जत के साथ जीना चाहती है, गुलामी कबूल नहीं। सेहोनी हुकूमत को अपने इक़दामात का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरानी अवाम अपने शहीदों का लहू नहीं भूलेंगे। मुसल्लत करदा जंग या आमन कबूल नहीं करेंगे। कौमी यकजहती से हर बहरान पर काबू पाएंगे। ईरानी सदर का आज़म मसूद पज़ेश्कियान ने काबीना को हिदायत जारी कर दी। कहा, अवाम साथ खड़े हों तो कोई खतरा मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमें हर कदम कौमी इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाना होगा। ईरानी सदर ने पड़ोसी ममालिक की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कतर को ईरानी सदर पज़ेश्कियान का खत मौसूल। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सदर का पैगाम अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को भेजा गया। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने खत के मंदरजात नहीं बताए। और ईरानी मिसाइलों की लहर सफाक इसराइल के लिए कहर बन गई। सेहोनी रियासत पर जदीद तरीन मिसाइल बरसा दिए। इसराइली शहरियों को शेल्टर्स में पनाह लेने के अहकामात। ईरान का 5वां इसराइली F-35 मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने तब्रेज़ पर परवाज करने वाले इसराइली जंगी तैयारे को कामयाबी से निशाना बनाया। सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी पर इसराइली ड्रोन भी मार गिराया। ईरानी मीडिया ने ड्रोन की वीडियो जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किसानों के नाम मुस्बत पैगाम। ज़राई टैक्स न लगाने का ऐलान। काबीना से खिताब में कहा, IMF को बता दिया था ज़राअत पर टैक्स नहीं लगने देंगे। खुशी है उन्होंने बात मान ली। वज़ीर आज़म की दुनिया में पाकिस्तान का बेहतरीन मौक़िफ़ पेश करने पर बिलावल भुट्टो की भी तारीफ़। बोले, चेयरमैन पीपल्स पार्टी की क़यादत में सिफारती वफ़द ने बेहतरीन काम किया।
हुकूमत ने सोलर पैनल्स पर पीपल्स पार्टी का मुतालबा मान लिया। टैक्स की शरह 18 से कम करके 10% करने का फैसला। इसहाक डार ने कहा, सिंध हुकूमत के तरक्याती मनसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के फंड्स बढ़ाए जाएंगे। डिजिटल सर्विस के हवाले से सेल्स टैक्स सूबों का हक है। पीपल्स पार्टी का सोलर पैनल्स पर टैक्स में कमी का खैर मकदम। सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर ने कहा, हमारी ख्वाहिश थी सोलर पैनल्स पर टैक्स सिर्फ 5% तक होता। सोलराइजेशन से मुतल्लिक कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ भी दे दी। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को हल कर लिया गया। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म का शुक्रगुज़ार हूँ। हुकूमत से अभी भी दरख्वास्त है, बजट के बाद कमेटी बनाई जाए। सोलराइजेशन को मज़ीद सस्ता करने के लिए हुकूमत एक पॉलिसी बनाए। उमर अयूब ने बजट के अदाद-ओ-शुमार को गुमराह कुन करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने अवाम को करोड़ों रुपए के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लगाए। इस बजट से पाकिस्तान में मज़ीद महंगाई आएगी। फाइनेंस के हवाले से कई गलतियां की गई हैं। हुकूमत बजट का ऐलान अवाम में करते वो उनका हश्र कर दें। अरबों रुपए के मामले पर चेयरमैन FPR ने गलती तस्लीम की। पीपल्स पार्टी संजीदा है, PTI से मिलकर जदोजहद करे। असद कैसर बोले, हमारे लीडर के केसेस 2 साल से चल रहे हैं। रिकॉर्ड अदालत पेश नहीं किया जा रहा, हीले बहाने किए जा रहे हैं। अदालत अगर इंसाफ नहीं देती तो हम कहाँ जाएं? बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। चेयरमैन सेनेट अभी तक प्रोडक्शन ऑर्डर पर वजारत खजाना और एशियाई तरक्याती बैंक में $1 अरब फाइनेंसिंग मुआहिदा। हुकूमत पाकिस्तान ने 5 साला मुद्दत की मालियाती सहूलत पर दस्तखत कर दिए। एलामिया के मुताबिक ADB की पॉलिसी बेस्ड गारंटी से फाइनेंसिंग को जुज़वी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तारीख आईनी जिम्मेदारी तर्क करने वाले जजेस को बरी नहीं करेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का सर्विस केस में आदलिया से मुतालिक अहम फैसला। लिखा, तारीख उन लोगों को याद रखती है जो असूल के दिफा में मुस्बत कदम रहे और जजों का फ़र्ज़ है अपनी सफ़ों में ताकत के सामने हथियार डालने वालों की निशानदेही करें। अंदर से तनकीद आयन की वफादारी की जड़ है, बेवफाई नहीं। ऐसे लोगों को ललकारना अदालती इदारे की खिदमत की आला तरीन शक्ल है। जजों को दयानतदारी और जुर्रत के साथ काम करना है। जजेस को अंदरूनी और बैरूनी तमाम तजावुज़ात का मुकाबला करना है। फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात, ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त है। बिलावल भुट्टो का एक्स पर बयान। लिखा, यह ऐसे वक्त में मुलाकात हुई जब ट्रंप ने जंगबंदी में सालसी का किरदार अदा किया। हालिया 5 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फैसला कुन कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद भारत ने अमरीकी सफारती मुदाखलत की भी मुखालिफत की। ईरान गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करे, ट्रंप की फिर धमकी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तेहरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आइंदा हफ्ता इंतहाई अहम हो सकता है, उससे पहले बड़ी कार्रवाई हो जाए। मुज़ाकरात के हवाले से अब बहुत देर हो चुकी। ईरान आज बात करना चाहता है, ये बातचीत 2 हफ्ते पहले क्यों नहीं की? मालूम नहीं इसराइल और ईरान की जंग और कितना अरसा तक चलेगी। ईरान में इतनी दिफाई सलाहियत नहीं कि वह लंबी जंग लड़ सके। अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला करेगा या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकता। ईरानी 40 साल से अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ईरान के खिलाफ जंग में शिरकत पर ट्रंप इंतजामिया तकसीम। अमरीकी सदर की ज़र सदारत व्हाइट हाउस में आला सतह की नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग। जंग में शमूलियत समेत अहम उमूर पर बातचीत। CNN के मुताबिक जंग का बराह रास्त हिस्सा बनने पर मुशीरों के दरमियान इख्तलाफ राय पाई गई। कई मुशीरों ने जंग को ट्रंप के विजन अमरीका फर्स्ट के खिलाफ करार दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ कहते हैं, फौज सदर ट्रंप के हर मुमकिन फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार है।